गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हमारा ये जो कविता अधूरी रह गई थी ये है। ध्यान से देखें कि अब यहाँ पर कह रहे हैं कौशिक सुनहु मंद येहु बालको कुटिल कालवश निजकुल घातको भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुध असंकु। वो कह रहे हैं कौन? परशुराम जी। किससे? विश्वामित्र से कह रहे हैं। कौशिक विश्वामित्र के लिए है कि हे विश्वामित्र सुनो कि यह बालक मंदबुद्धि वाला है, यानी कि यह मंदबुद्धि बालक है और यह कुबुद्धि है और कुटिल है, जो काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह बालक सूर्यवंश में चंद्र पर लगे कलंक के समान है, यानी कि चंद्रमा पर लगे कलंक के रूप में है। निपट निरंकुशु अबुध असंकु, और यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निटर है। निपट मिस बिल्कुल, निरंकुश उदंड, अबुध मूर्ख और असंकु का मतलब होता है निडर है, जिसको कोई भय ना हो। आगे देखिए, काल कबलु हो ही छन माही कहु पुकारी खोरी मोही नाही। ये कह रहे हैं कि यह तो अभी क्षण भर में ही काल के मुंह में चला जाएगा। काल कबलू कहने का मतलब काल के मुंह में चला जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नहीं, और मैं यह पुकार कर कह रहा हूँ कि तुम बाद में मुझे दोष मत देना, कि इसमें मेरी कोई कमी नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मैं तुमसे पुकार कर कह रहा हूँ। तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, तुम यदि इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसको रोको। हट कहू, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, और हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में से बतला दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहने लगे हे मुनि, आपका सुयस जो है तुम ही अछत को बढ़ने पारा, उसको तुम्हें छोड़कर कोई उसका बखान नहीं कर सकता, अर्थात तुम्हारे सिवाय तुम्हारे यश का वर्णन कोई और नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम आनी करनी अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी, तुम अपने मुख से अपनी करनी यानी कि अपने कर्तव्य अनेक बार और अनेक तरह से कह चुके हो, अर्थात तुमने अपनी बढ़ाई अपने मुंह से की है। नहीं संतोषु तय मुनि कछु कहू, जनी ऋषरो की दूसरे दुख से हो। और इस पर भी तुम्हें कोई संतोष नहीं है, यदि कोई संतोष नहीं हुआ है तो कुछ कह दीजिए, अपने क्रोध को रोकर ऐसे नहीं दुख सहन मत कीजिए। वीरवर्ती तुम धीरज होवा, गारी देतने पाबहु शोभा, तुम वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, अर्थात धैर्यवान और क्षोभ रहित हो, अर्थात शांत स्वभाव के हो। आप गाली देते शोभा नहीं देते, सूर समर करनी करही कहीं ने जना वही आपू, विद्यमान रण पाए रिपु कायर कही प्रतापू। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूरवीर तो युद्ध में सूरता का कार्य करता है, अर्थात युद्ध भूमि में युद्ध करता है, कहकर अपने को नहीं जनाते, यानी कि अपनी वह बड़ाई नहीं करते हैं। सामने शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर कायर ही अपने यश की अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं या डींगे मारा करते हैं। तो बेटा ये आपके समझ में आ गया होगा। इसमें आप यहाँ पर जो लिख सकते हो कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद है। परशुराम जी अपनी बड़ाई कर रहे हैं लेकिन लक्ष्मण उसका व्यंग्यपूर्ण उत्तर दे रहे हैं। संवाद शैली है, अवधि भाषा का प्रयोग है। चौपाई छंद, इसमें नीचे दोहा छंद है, यानी कि दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। गेय तत्व विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे कुटिल कालवश में कुल, और यहाँ पर निपट निरंकुशु अबुध असंकु में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यानी कि सारा है, लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बढ़ने पारा, यहाँ पर अंत में भी
अनुप्रास आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। सूर समर में अनुप्रास करनी कर ही यहाँ पर अनुप्रास। तो आगे देखिए, ध्यान दें अगला पैरा। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। इस प्रकार परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो मानो काल को हाँक कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं, अब सुनत लखन के वचन कठोरा। इस प्रकार लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम ने परशु सुधारी धरेउ कर घोरा, अपना फरसा संभाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया। अब जनी देव दोसु लोग मोही, कटुवादु बालुक बध जोगु। और फरसे को देखकर बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक निश्चय ही वध करने के योग्य है, अर्थात इसका निश्चय ही वध करना पड़ेगा। बाल बिलो की बहुत में बाचा, मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया। अब यहू मांगनिहार वह साचा, परंतु अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है, अर्थात मरने को तैयार हुआ है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि ने साधु। विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमिए अपराधु, हे मुनि इसका अपराध क्षमा करो। और बालकों के गुण दोष को साधु लोग नहीं गिनते, अर्थात बालकों के गुण दोषों की साधु लोग जो परवाह नहीं करते। खर कुठारों में अरुकन को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। विश्वामित्र वो परशुराम जी बोले कि मेरे पास तेज धार वाला कुठाला है और मैं दया रहित और क्रोधी स्वभाव का हूँ, और यह गुरु द्रोही अपराधी मेरे सामने खड़ा हुआ है, यानी कि खड़ा होकर उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, और मैंने इसको उत्तर देते हुए बिना मारे छोड़ दिया है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नैते यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उर्रेन होता हूँ श्रम थोरे। नहीं तो मैं इसे अपने तेज धार वाले कुठार से अब तक काट देता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु कहे हृदय हंसी, मुनि ही हरियर सूझ। आए मैं खांड ने ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन हंस कर के बोले, कहने लगे कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात ये श्री राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु वे तो लोहे की बनी हुई खांड है, अर्थात कोई ईख गन्ने से बनी खांड नहीं है जो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। अर्थात ये मुनि को समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि मुनि नासमझ है। तो बेटा ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, विशेष इसमें पहले वाला ही करना है। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहने लगे विश्वामित्र की बात सुनकर कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, वह तो पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है, अर्थात पूरे संसार के लोग आपके शील स्वभाव के बारे में जानते हैं। माता पिता ऋण भय नीके, तुम माता पिता के ऋण से तुम मुक्त हो गए हो। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, और तुम्हारे मन में यह बात है कि तुम पर गुरु का ऋण अभी शेष बचा हुआ है। सो जनु हमरे ही माते काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बड़ बाढ़ा। सो उसे तुम हमारे ही मस्तक से निकालना चाहते हो, और तुम पर उसका ब्याज भी ज़्यादा बढ़ गया है, वह तुम हमसे ही करना चाहते हो। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब किसी हिसाब किताब करने को वाले को बुला लाओ, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोलकर उसे चुका दूंगा या दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और इस प्रकार उसके कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी ने अपना कुल्हाड़ा संभाला उस पर, और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, अर्थात सारी सभा हाय हाय करने लगी। भृगुवर परशु दिखावा मोही, विप्र विचारी बचो निरुप द्रोही। और
वो बोले लक्ष्मण जी कि भृगु श्रेष्ठ अर्थात परशुराम जी मुझे अपना फल सा दिखा रहे हैं बार बार, और विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मैंने केवल इनको ब्राह्मण समझकर इनको बचा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। मिले ने कभू सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। ऐसे मिले ने कबहू सुभटरन गाढ़े कि युद्ध भूमि में कुशल योद्धा मिला ही नहीं है। यदि ये ब्राह्मण देव होंगे तो अपने घर के ही बड़े होंगे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनिनी लखनऊ निवारे। और इस प्रकार सभी लोग कहने लगे लक्ष्मण अनुचित कह रहा है, अनुचित कह रहा है। सब लोग ये पुकार उठे और तब श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोका। लक्ष्मण जी को रोक करके उन्हें गुस्सानु का शांत किया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर को पुकर सानु। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने में लक्ष्मण जी की बात, उनके उत्तर उस क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रकुल भानी। और उस अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर श्री राम ने ठंडे जल के समान मीठे वचन बोले अर्थात उनको शांत किया। तो बेटा आप ये याद कीजिए, चौपाई छंद है, इसमें अवधि भाषा का प्रयोग है, संवाद शैली है। परशुराम और लक्ष्मण जी दोनों को वीरता का एहसास जो वो एक दूसरे को करवाते हैं। दूसरा भाषा सरल सहज भावपूर्ण है, वीर रस ओज गुण है। तो आप बेटा ये याद करें और अपनी कॉपी में लिखें। इसके अभ्यास के क्वेश्चंस भी आपको सारे लिखने और याद करने हैं। तो मैं आपको वीडियो में सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।